हेलो, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। चलिए बातें करते हैं विथ निमिषा। आज का वीडियो शुरुआत है एक नई सीरीज़ का, एक नए तरह के वीडियोस का, जिसमें हम करियर से रिलेटेड बातें करेंगे। टेंथ के बाद क्या करें, ट्वेल्थ के बाद क्या करें, ग्रेजुएशन के बाद क्या करें, इंटर्नशिप्स कैसे करें, किस प्रकार हमें अपने करियर से रिलेटेड डिसीजंस लेने चाहिए, क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं स्कूल के साथ, स्कूल के बाद, कॉलेज के साथ, कॉलेज के बाद जॉब कैसे चुनें, वर्क फ्रॉम होम में क्या कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कॉम्पिटिशन्स में किस तरह की तैयारी करें, रिज्यूमे कैसे बनाएं, इंटरव्यूज़ में कैसे बैठें, ग्रुप डिस्कशंस में कैसे भाग लें। और ये लिस्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर होंगी। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो तुरंत जो सब्सक्राइब बटन है आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप इन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी वीडियोस पर मिस ना करें, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड, अपने रिसर्च से रिलेटेड मैं इन पर बहुत सारे वीडियोज़ अब आने वाले हैं। और आज का हमारा वीडियो है हाउ टू चूज़ योर करियर, अपना करियर कैसे चुना जाए। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो कुछ इस तरीके से होगा कि जब हम बात करते हैं हाउ टू चूज़ योर करियर, इसमें हम बात करेंगे व्हाट इज़ करियर। करियर क्या है हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब हमें बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं तब हमें डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा समस्या आती है। करियर और गोल्स के बीच में डिफरेंस क्या है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन योर करियर और आपके गोल्स या आपके जो एस्पिरेशंस हैं, ख्वाहिशें, महत्वाकांक्षाएं, करियर, वर्क लाइफ, ये सारी बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम बात करेंगे हमारे इंटरेस्ट की, हमारी हॉबीज़ की, कि वो कितना ज़्यादा ज़रूरी हैं। और आज की वीडियो में हम ये भी एक जानेंगे कि मैं आपको कुछ ऐसा आपका पूरा लिख के नहीं दे सकती कि हाँ आप ये व्यक्ति हैं, आपको ये कर लेना चाहिए, आपको इस साल इस महीने में यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए, ये कोर्स चूज़ करना चाहिए। लेकिन आज की वीडियो में ये डिसीजन आप खुद के लिए चूज़ कर पाएंगे और आप एक निष्कर्ष तक, एक कंक्लूजन तक पहुँच पाएंगे, ये मैं आपको भरोसा दिला सकती हूँ। तो मुझ पर भरोसा रखिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, व्हाट इज़ अ करियर। करियर क्या होता है? तो सिंपल शब्दों में अगर बात की जाए तो करियर वो चीज़ होती है जो हम अपनी ज़िंदगी में हमें किस तरीके का काम करना है, हमारा जो वर्क लाइफ है वो किस तरह की होनी चाहिए, वो हो सकती है आपकी जॉब, आपकी ट्रेनिंग, इस तरीके को। तो ये जो हमारी जो वर्क लाइफ होती है वो हमारा करियर होता है। और कुछ लोगों का, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि प्रोफेशन क्या होता है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये इस स्ट्रीम से आके आप यही प्रोफेशन में भाग ले सकते हैं, या जो पीसीएम लेता है वो इंजीनियर बनता है, पीसीबी लेने वाला डॉक्टर बनता है, ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स वाला सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है। ये इतनी ज़्यादा गलत सोच है, या फिर जो धारणा हमारे मन में बन गई है। तो हमें समझना चाहिए कि करियर हमारा सिर्फ वर्क लाइफ से रिलेटेड हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो करियर होता है। अब हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन करियर और गोल, या हमारे जो एस्पिरेशंस हैं, महत्वाकांक्षाएं, ख्वाहिशें, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि कई लोगों का करियर पाथ, अब हाँ करियर पाथ की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो आपका करियर पाथ जो है वो एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, उस पर कभी एक स्टॉप नहीं होगा जब तक आप रिटायर नहीं होते हैं या आप रिटायरमेंट लेना नहीं चाहते हैं। गोल्स वो टारगेट्स होते हैं जो आप खुद के लिए सेट करते हैं, या अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं तो आपके कंपनी के गोल्स हो सकते हैं, वो टारगेट्स हो सकते हैं। लेकिन गोल और करियर दो अलग चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे एस्पिरेशंस क्या होती हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं क्या होती हैं, हमारी ख्वाहिशें क्या होती हैं, तो हम किस तरह का जीवन चाहते हैं, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। कई बार हम सोचते हैं ना कि अच्छा मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, ये आपका प्रोफेशन आप चूज़ कर रहे हैं और ये आपका करियर है, लेकिन आपकी उससे जुड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो ये है आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या फिर आप समाज के लिए क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ आती हैं आपकी एस्पिरेशंस। तो करियर पाथ में आपके गोल्स होते हैं, आपकी एस्पिरेशंस होती हैं।
और आपकी होते हैं इंटरेस्ट और हॉबीज़। अब अगर हम बात करें इंटरेस्ट और हॉबीज़ की, तो ये वो चीज़ें होती हैं जिससे हमें कभी दूर दूर नहीं भागना चाहिए। और हम बहुत बड़ी गलती यही कर देते हैं जब हम अपना करियर चूज़ करते हैं। हम वो चूज़ कर लेते हैं जो सब कर रहे हैं, हम वो चूज़ कर लेते हैं जो सब करते आ रहे हैं, हम वो चूज़ कर लेते हैं जो हमें सब कहते आ रहे हैं, लेकिन हम वो चूज़ नहीं करते हैं जो हम करना चाहते हैं। और जब तक आप वो चीज़ नहीं करेंगे जिसमें आपका मन लग रहा है, तो जो आप कहते हैं कि करियर में जो आपका ग्रोथ पाथ है, जो आपका कर्व है, वो कैसे फिर अपवर्ड स्लोपिंग हो पाएगा, कैसे आप खुश रह पाएंगे, और जीवन का महत्व क्या है अगर आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं आपका काम। तो हमने इंटरेस्ट और हॉबीज़ की यहाँ पर बात की कि किस काम को करके आपको मज़ा आता है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप कभी काम से रिलेटेड हटकर आप कुछ अपने आप को खुश रखना चाहते हैं या फिर इंजॉय करना चाहते हैं जिससे आपको खुशी मिलती हो, तो वो होती हैं आपकी हॉबीज़। अब सबसे बड़ा सवाल जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं वो ये है, हाउ टू चूज़ योर करियर। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्टेप्स बनाऊंगी। सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ब्रेक लें। अब ये ब्रेक आपके लिए एक दिन का हो सकता है, एक घंटे का हो सकता है, कुछ घंटों का हो सकता है, क्योंकि जब तक आप बैठेंगे नहीं, जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे, तो बहुत ज़रूरी है कि हम सोचना शुरू करें। जब हम सोचें तो हम इस तरीके से सोचें कि हम क्या हैं। सेल्फ रियलाइजेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आप सोचें कि आपकी एस्पिरेशंस क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, और जब ये कड़ियाँ मिल जाती हैं तो आपका करियर पाथ बन जाता है और आपको क्या करियर लेना चाहिए फिर आपको समझ आ जाएगा। सेकेंड स्टेप जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको करना चाहिए, वो ये है कि आप अपनी रिसर्च करें, क्योंकि कई बार बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि अच्छा ये भी होता है, अच्छा मैं ऐसा भी कर सकता या सकती हूँ। तो रिसर्च अपनी करें। और तीसरी चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन लोगों को अपने इस डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करें जो आपके हितैषी हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं। और इस प्रकार से अगर आप चलेंगे तो आंसर आपके अंदर से आ जाएगा, कभी दिल से आ सकता है तो कभी दिमाग से आ सकता है। अब बहुत बड़ी बात जो आपको ध्यान में रखना है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का, डूज़ एंड डोंट्स। आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो डूज़ में जब हम बात करेंगे तो रिसर्च, जैसे मैंने बोला, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है, जब आपके पास ज़्यादा ज्ञान ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है ये भी होता है, ये भी होता है, तो फिर आप अपना करियर जब चूज़ करेंगे तो आप गलतियां कर सकते हैं। तो अपनी रिसर्च करिए। और दूसरी चीज़ जो आपको नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, वो ये है कि आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है किसी भी दोस्त को, किसी भी रिश्तेदार को, किसी भी व्यक्ति की सलाह को आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। अपनी रिसर्च करें, कभी भी ब्लाइंडली फॉलो किसी को न करें। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं डूज में, वो ये है कि काउंसलिंग। काउंसलिंग आप किस प्रकार से ले सकते हैं, तो करियर काउंसलर्स होते हैं बहुत ज़्यादा। कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर आपको फ्री में करियर काउंसलिंग होती है। कुछ काउंसलर्स हैं जो कुछ चार्ज करते हैं, और वो आपसे इस तरीके का वो पूरा प्रोसेस होता है, क्वेश्चंस होते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे आपको हेल्प मिले। लेकिन यहाँ पर भी अगर आपको ज़रूरत हो तो ही आप करियर काउंसलिंग के लिए जाएं, वरना आज जो मैं आपको बातें बता रही हूँ, अगर आप बस सोच लें और समझ लें कि आपकी क्षमताएँ क्या हैं, तो वो सफिशिएंट रहेगा। तो आप जानें कि काउंसलिंग आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर डोंट्स में आपको जो चीज़ नहीं करना है वो ये है कि कई बार हम इतने ज़्यादा दूसरों से पूछने लगते हैं, दूसरा मतलब हर व्यक्ति से। हम अपने पड़ोसियों से, अपने ए से लेके जेड तक रिश्तेदारों से पूछते हैं, अपने सीनियर्स से पूछते हैं, अपने जूनियर्स से भी पूछ लेते हैं, यूट्यूब पर भी देख लिया है। वो यूट्यूब पर आप अपने पसंद से देख सकते हैं, लेकिन जब आप बात होती है बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो सकता है आपके पास इन्फॉर्मेशन का, और ज़रूरी नहीं है कि सब लोग आपको सही सलाह दें, तो कुछ आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा घबराएं ना, और इस भूख में ना लगे, इससे भी, वरना आप कंफ्यूज ही हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक जो बहुत ज़रूरी बात है, फीडबैक लेना है डूज में। आपको फीडबैक किस तरीके से होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को बहुत अच्छे से नहीं जान पाते हैं। कुछ हमारे वेल विशर्स होते हैं, हमारे परिवार के लोग होते हैं, हमारी टीचर्स होती हैं, या कुछ हमारे ऐसे कलीग्स होते हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो आप फीडबैक ले सकते हैं। उसका भी एक तरीका होता है, एकदम से नहीं यार मुझे क्या करना चाहिए, मैम आप मुझे बता सकती हैं मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि
जिस व्यक्ति को खुद नहीं पता उसे क्या करना चाहिए, दूसरे आपके लिए पाथ बना नहीं सकते, दूसरे आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन पाथ आपको खुद बनाना है। एंड लेट मी रिपीट दिस, पाथ आपको खुद बनाना है और हर व्यक्ति सक्षम है। एवरीवन इज केपेबल टू मेक देयर ओन पाथ, राइट। तो आपको यहाँ पर फीडबैक लेना है और यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप फीडबैक ले रहे हैं, अगर आप लोगों से पूछ रहे हैं, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं। फिर एक और चीज़ जो आपको डूज में आप कर सकते हैं वो ये सजेशंस। किस तरीके के सजेशंस होते हैं, और ये सजेशंस आप ले सकते हैं इंटरनेट से। आप सोचिए, हम इंटरनेट के इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं, तो आप क्लिक करिए, कोरा पे आपको बहुत सारे फीडबैक मिल सकते हैं, सजेशंस मिल सकते हैं जिन लोगों ने ये चीज़ करी है। अगर आपको लगता है कि अच्छा मुझे ये करना है, ये कोर्स करना है, लेकिन मुझे पता नहीं कि वाकई इस कोर्स में क्या होता है, तो आप देखें कि जिन लोगों ने ये कोर्स किया है उनके क्या सजेशंस हैं, उनके क्या फीडबैक्स हैं। और इस प्रकार से जब आपको पता है कि आपको क्या नहीं करना है और आपको क्या करना है, तो अब मुझे लगता है कि आपको पता है कि आपको किस प्रकार से अपने करियर के लिए आगे बढ़ना है। बस कुछ बातें हैं जो आप हमेशा ध्यान में रखें, रिसर्च करें। और कई बार ऐसा, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, आप खुद भी ऐसा एक सेकंड में, एक दिन में ऐसे डिज़ाइन नहीं कर सकते, ठीक है मुझे ये करना है। क्योंकि क्या होता है, जब हम स्कूल में होते हैं तो हम प्रमोट होते जाते हैं क्लास 10 तक, उसके बाद हम स्ट्रीम चुनते हैं। तो एक इंस्टीट्यूट होता है, एक पूरा सिस्टम होता है सोसाइटी का जो हमारे लिए डिसीजंस लेता है। लेकिन अब आपको खुद डिसीजन लेना है, और ये कितनी अच्छी बात है, और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो अपनी रिसर्च करें, अपनी एस्पिरेशंस, अपने इंटरेस्ट, अपने हॉबीज़ को मद्देनज़र रखिए। क्योंकि क्या होता है, जब आप एक ऐसा करियर चूज़ कर लेते हैं जिसमें सिर्फ पैसा है, या फिर जिसमें सिर्फ फेम है, या जो सिर्फ आपके परिवार वाले चाहते हैं, तो फिर एक सेटिस्फैक्शन नहीं आता है। और एट द एंड ऑफ द डे अगर सेटिस्फैक्शन नहीं है जीवन में, तो फिर कुछ नहीं है। आप देखें कि जिस प्रकार का प्रोफेशन आप चुन रहे हैं, क्या वहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस है। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपका काम और आपकी निजी ज़िंदगी, क्या आप दोनों को बैलेंस कर पा रहे हैं। क्या आपको काम से प्रॉपर ब्रेक मिल पाएगा, या फिर अगर ब्रेक नहीं भी मिलेगा तो क्या आप काम को इतना एंजॉय करते हैं कि आप उसे करते रहेंगे। वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, आपके पास खुद के लिए समय होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जहाँ मिल रही हैं। और फिर हाँ, अब अगर हम पैसे की बात करें तो पैसा भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आप देखिए, महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है, लेकिन जब आप अपनी हॉबीज़ और अपने इंटरेस्ट को फॉलो करेंगे और इस प्रकार से अपना करियर चुनेंगे, और अब तो आप अपना बेस्ट ही देंगे। और जब आप अपना बेस्ट देंगे तो पैसों की आपको चिंता नहीं करनी है। मेन है आपका सेटिस्फैक्शन, क्या आप इंजॉय कर रहे हैं, और इस प्रकार से आपको अपने करियर को लेना है। तो यही है मेरे सजेशन आपके लिए। और कोई भी अगर आपको डाउट हो इससे रिलेटेड, किस प्रकार के आप वीडियोस और चाहेंगे करियर सीरीज़ विथ निमिषा में, क्योंकि आगे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव और बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोस आने वाले हैं, तो आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताएं कि क्या कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं इस सीरीज़ से, और क्या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे कवर करना चाहिए। तो बस यही है। और सबसे पहले बिल्कुल घबराएं ना, ठीक है। मैं बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मेरी तरफ से इट्स ऑन योर वे। और खुश रहें, और आप जो भी हैं, जैसे भी, आप बहुत सही डिसीजन लेंगे। और ऑल द बेस्ट।